सलाम एवरीबॉडी। दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका आज के इस अमेजिंग सेशन में दोस्तों स्वागत करता हूं। ये सेशन खास किन लोगों के लिए है दोस्तों? बहुत सी बार इन्वेस्टमेंट में हम लोग नॉर्मल रिटर्न देखते हैं कि चलो मैंने ये शेयर लिया, इतना बढ़ गया, मजा आ गई, मैं इतना इन्वेस्ट किया था, इतना हो गया, मजा आ गई। राइट? तो ये बातें आप सुनते हो, बराबर है, आपको अच्छा लगता है। पर जब आप कभी कोई फंड मैनेजर को सुनते हो, वहां पे बातें आती है सीएजीआर की, ना आईआरआर की, ना टीडब्ल्यूआरआर की, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। पर दोस्तों, कुछ चीजें इनमें से काम की भी है। तो आज हम ये जो कंफ्यूजन है, रिटर्न कैसे मैं देखूं, उसको क्लियर करेंगे। दोस्तों, ये जरूरी भी इसलिए क्योंकि बहुत से लोग इसी में और इसी में गलत डिसीजन भी लेते हैं। राइट? तो आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट डिकोडिंग इन्वेस्टमेंट रिटर्न पे बात करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल, यू मे नॉट मिस एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट दिस टाइप ऑफ अपडेट्स। राइट? एंड वन मोर थिंग, एज दिस इज अ लाइव प्रोग्राम, दोस्तों ये कोई एडिटेड सेशन लाइव प्रोग्राम है, तो मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जब ये लाइव प्रोग्राम तो खत्म हो जाएगा, आप ये वीडियोस को 1.5x पे थोड़ी स्पीड पे देखो, ताकि कहीं पे मैंने ब्रेक्स ली हुई, अभी देखो एडिटर तो उसको कट करता है, पर जब लाइव है तो वो कुछ कट नहीं कर पाएंगे। आपका टाइम मैं नहीं चाहता हूं बहुत वेस्ट हो, हम कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव हो। सो यू लिसन एट 1.5x, आई एश्योर आपको सब समझ में आएगा। सो लेट अस बिगिन फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आता हूं कोट पे। ये कोट है दोस्तों किसकी? रैशनल इन्वेस्टर की है दोस्तों। टेलिंग मी योर इन्वेस्टमेंट मेड 50% इज लाइक टेलिंग मी योर कार गोज 100 माइल्स। बराबर है कि नहीं? पर आप एक घंटे की बात कर रहे हो कि आप एक हफ्ते की बात कर रहे हो, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। आपने बोला मेरे को इस शेयर में डबल गया, मेरे इस शेयर में 50% रिटर्न मिले। आप सुनते होंगे अपने सब दोस्तों से, पर भाई कितने समय में? डेट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट? सो टाइम मैट्रिक भी आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम सबसे सिंपल वाला तरीका देखते हैं, जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न, 2x ट्रैप। दोस्तों, ये एक ट्रैप भी है। क्यों मैंने यहाँ पे ट्रैप इस्तेमाल किया है? क्योंकि ये कॉकटेल पार्टी मैट्रिक है। अभी अंग्रेजी भाषा में बोलने दो पार्टी। अभी हम इंडिया में तो क्या है ना, कि चाय की लारी पे गए ना, चाय पीते पीते बात होती है, मैंने ये शेयर लिया ना, ये 100% हो गया, बोलते हैं ना दोस्त, मैंने लिया था 50%, यार ऐसे ही बढ़ गया। राइट? तो ये कॉकटेल पार्टी की एक मैट्रिक है। दिस इज द सिंपलेस्ट मैट्रिक। यू बॉट एट 100, इट्स नाउ 200, आपको पैसा ग्रेट। अरे भाई, पर वो कितने टाइम में हुआ है, ये तो हमने उसमें गिना ही नहीं। राइट? सो इसको हम कैसे गिनेंगे और वो गिनना जरूरी क्यों है? राइट? लेट मी शो यू। मैंने यहां पे एक ही मिनट मैंने एक्सेल सीट रखी हुई है, सो दैट यू कैन रिलेट विथ इट। चलो एक्सेल सीट। सो फ्रेंड्स, दिस इज द स्प्रेडशीट जो हम लोग देखने वाले हैं। मैंने अलग अलग मैट्रिक्स यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं फ्रेंड्स। राइट? मैं आ जाता हूँ एब्सोल्यूट रिटर्न, जो पहला मैट्रिक्स है वहां पे बिल्कुल सिंपल। अभी मैंने जैसे यहाँ पे एक फिगर डाली, 1 लाख मैंने निवेश किया था, 2 लाख मेरी वैल्यू है, 100% मिले, सो दैट्स ग्रेट। कि भाई चलो, बहुत खुशी की बात है कि भाई मेरा पैसा दुगना हो गया। राइट? पर इसका ड्रॉबैक ये है कि ये टाइम तो गिन ही नहीं रहा है। अब जैसे यहाँ पे एक उदाहरण लिया है, आई होप यू कैन सी, कि मैं इसको थोड़ा चलो बड़ा कर देता हूँ, ताकि मोबाइल में भी जो लोग देख रहे हैं वो देख उनको अच्छी तरह से दिखाई दे। सी व्हाट इज। अब टाटा मोटर का मैंने यहाँ प्राइस लिखा है अक्टूबर 2010। ये प्राइस है दोस्तों एक्स कॉमर्शियल व्हीकल प्राइस, एक्स सीवी प्राइस है। राइट? 156 रुपीज का इनका दाम था 2010। अभी का इनका प्राइस है 347। तो पिछले 15 सालों में मुझे 120% रिटर्न मिले, मेरा रुपया दुगने से ज्यादा हुआ। बड़ी खुशी की बात है। राइट? पर इसका बड़ा ड्रॉबैक जो मैं कह रहा था कि यह टाइम फ्रेम नहीं आ रही है। ये दुगना पैसा तो मेरा 15 साल में हुआ है। तो 15 साल में हुआ तो 15 साल में दुगना इज नॉट गुड। सीएजीआर एक और मैट्रिक जो कुछ समय में देखेंगे, एज पर दिस मैट्रिक मेरा पैसा 5.5% से बढ़ा है, तो ये तो गड़बड़ है। पिछले 15 साल का अगर मैं फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न देखूं तो दोस्तों वो 8.5% के करीब, 8.5%। तो अगर 8% के रिटर्न मुझे एफडी में मिले, मुझे यहाँ पे तो बहुत कम रिटर्न मिले। अब बोलो डिविडेंड आया होगा। ये कंपनी ने दोस्तों बहुत सा समय लॉसेस किया, तो डिविडेंड भी कंसिस्टेंट नहीं है।
सो आई कांट से कि मुझे 15 साल में बहुत अच्छा बना है, पर ये कब पता चला? जब मैं खाली एब्सोल्यूट मैट्रिक ना देखते हुए मैं CAGR पे भी गया, राइट? तो अब हम दोस्तों CAGR देखेंगे, राइट? समझेंगे कैसे उसको गिन सकते। रेडी फ्रेंड्स? मैंने आपके साथ दोस्तों ये टाटा मोटर का पूरा परफॉर्मेंस शेयर कर दिया, यू कैन गो थ्रू दिस। नाउ वी आर कमिंग टू CAGR। दोस्तों ये एक स्मूथ ऑपरेटर, व्हाई वी कैन से स्मूथ ऑपरेटर है, क्योंकि कंपाउंडेड, इसका फुल फॉर्म क्या है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड एनुअल रेट यानी ये स्मूथ कर देता है आपकी जर्नी को। द CAGR स्मूथ्स आउट द वोलाटिलिटी, इट प्रिटेंड्स योर इन्वेस्टमेंट, बताता है कि भी आपके जो रिटर्न है वो स्टेडीली 1% से बढ़े। जैसे लेट मी शो यू एन एग्जांपल। जब आप को देखते हो तो वो स्टैटिक है, वो आपको 60% 60% 60% रिटर्न स्टेडीली दे रही है। क्या कोई वोलाटिलिटी है दोस्तों एफडी में? बिल्कुल नहीं, राइट? तो आप कह सकते हो कि एफडी आपको 7% रिटर्न देती है, CAGR भी आपका 7% हुआ, पर ये स्टैटिक हुआ, मतलब इसमें कोई वॉलाटिलिटी। जब शेयर बाजार की हम लोग दोस्तों बात करते हैं, सिमिलर एग्जांपल शेयर बाजार का मैं बोलता हूं, निफ्टी ने पिछले 20 सालों में दोस्तों 13% से मेरे पैसे को बढ़ाया, 13% के कगार से पैसे दोस्तों हमारे बढ़े हैं इन निफ्टी। तो क्या होता है दोस्तों, मैं भी आपको एक उदाहरण बताता हूं निफ्टी का कि भी 13% रिटर्न पर CAGR में, ये मान के चलते कि आपने एक बार पैसा लगाया और फिर 10-15 सालों में जो हुआ, बहुत बार गिरा ना चला ना, वो सब वॉलेटिलिटी को स्मूथ करके एक एवरेज रिटर्न निकाला जाता है। तो वो आपको बराबर बताता है कि भी आपके कैसे बढ़े ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, नॉट एवरी ईयर। दोस्तों जैसा, लेट मी शो यू इन दिस चार्ट। मैंने अभी आपको बताया निफ्टी हैव गिवन 13% रिटर्न ड्यूरिंग लास्ट 2 डिकेड्स। तो इन्वेस्टर को क्या लगता है ना, वो आते हैं यार 60% एफडी में, 13% इधर डालो, इधर दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग, और फिर बाजार आपको नेगेटिव रिटर्न देता है। जैसे कितनी बार, एक बार का ये इंस्टेंस नहीं है, बाजार ने इनफैक्ट 50-50% की भी नेगेटिव रिटर्न दिए, 30-30% के तो मल्टीपल टाइम दिए, 20-21% एक नॉर्मल फॉल है बाजार में। अभी भी ये पिछले साल दोस्तों 21% डाउन का जितना डाउन था। तो इन्वेस्टर ये समझ नहीं पाते, पचा नहीं पाते, और यार मैं बाजार में आया और ये तो लॉस होने लगा। ऐसा नहीं है, बाजार चलता ही ऐसे, लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट्स ह्यूज होते हैं, -30% से +30%। तो जब आपको +30%, +50% मिलता है, ये सोचना चाहिए ना कि भाई ये नहीं मिलने वाला है। 13% ही रिटर्न दिए है, ना +50 टिकेंगे ना -50 टिकेंगे। इन का आपको फायदा उठाना है। जब ज्यादा नेगेटिव रिटर्न हो तब आप ज्यादा इन्वेस्ट करो, क्योंकि एवरेज 13% मिलता है बाजार में, राइट? दिस इज नॉट रूल। पर वॉलेटिलिटी को दोस्तों आपको समझना होगा। CAGR वॉलेटिलिटी निकाल देता है। तो जब आप कोई मीटिंग्स में जाते हो, जैसे कोई म्यूचुअल मीटिंग में बोला कि यस आवर फंड हैव गिवन 20%, 15%, 13% रिटर्न, इन्वेस्टर को सोचना चाहिए यस मुझे वो मिलेगा, पर लॉन्ग टर्म में। इस साल इन्वेस्ट करूं, अगले साल पैसा बढ़ेगा, गलत मेरा अनुमान है। तो पहले से तैयार रखो इन सब चीजों में दोस्तों। CAGR क्या दो चीज देखता है? पहला मैंने आपको बताया दोस्तों, ये वॉलेटिलिटी को हटा देता है, तो इन्वेस्टर को समझने में आसान होता है। पर समझने में आसान होने के साथ वो बिहेवियर आसान कर देंगे तो नहीं चलेगा। बिहेवियर वॉलेटाइल है, था, रहेगा बाजार का, CAGR में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सेकंड थिंग फॉर CAGR, CAGR ये गिनता ही नहीं है दोस्तों कि आपने जो पैसे डाले हैं कितनी बार डाले, मतलब आपने SIP किया है तो भी CAGR नहीं गिनेगा, राइट? आप SIP करते जा रहे हो, मान लीजिए आपका रिटर्न है 13, निफ्टी का रिटर्न है 13%। अब आप SIP करते पूरे चले गए पूरी तेजी में भी, और आप अपना CAGR निकालोगे दोस्तों, राइट? रिटर्न असल में आपको थोड़े कम मिले होंगे, क्योंकि तेजी में भी आपने निवेश करते गए हैं, और बाजार तो जीरो से पहले से एंड ही गिन रहा है खाली, राइट? आपके रिटर्न असल में थोड़े कम है, पर आप बाजार का रिटर्न देख के खुश होंगे, ओ वेरी गुड रिटर्न। सिमिलरली जब कोई फंड रिटर्न बताता है आप खुश होंगे, वाओ वेरी गुड रिटर्न।
रिटर्न वो नहीं होंगे। उसके साथ जब बाजार करेक्शन में होता है, जब बाजार परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो टाइम पे जब आप एसआईपी करते रहते हो, राइट, वो आपको एक्चुअली ज्यादा रिटर्न देगा, राइट, क्योंकि जैसे ही बाजार चलेगा तो बाजार वापस से प्रीवियस टू करंट गिनने वाला है। उसमें ये रियलिटी नहीं गिनेगा कि भाई बराबर बाजार गिरा हुआ था तब आपने कितना फंड इन्फ्यूज किया, वो गिनने के लिए और एक हमारे पास मैट्रिक है, उस पे मैं जाऊं उससे पहले जीआर क्लियर कर दो। सीए जीआर में ये कुछ नहीं आता है कि आपने कितना पैसा एडिशनल लगाया, कितना विड्रॉ किया, आपकी वॉलाटिलिटी कितनी है, राइट। और सीएजीआर इसीलिए दोस्तों जनरली किसमें देखना चाहिए, आप एफडी में देख सकते हो क्योंकि वो वोलेटाइल नहीं है। सेकंड, सीएजीआर किधर देखना चाहिए, आप जब कोई कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देख रहे हो कि भी ये कंपनी 1,000 करोड़ का टर्नओवर करती थी, अभी 2,000 करोड़ का टर्नओवर करने लगी है, तो ये कितना सीएजीआर हुआ अगर ये 5 साल में अचीव किया है तो, राइट। सो आपको पता चलता है ओके ये कंपनी का धंधा 15% से बढ़ा है, प्रॉफिट टका से बढ़ा है, तो मेरा जो पैसा है एज ए इन्वेस्टर स्टेक होल्डर वो भी 15% से बढ़ना चाहिए, राइट। सीएजीआर जो स्मूथ चीजें है वे बड़ा कार्यरत है, पर जो वॉलेटाइल चीजें हैं उसमें वो आपको सही चीज नहीं बता रहा है, राइट। और सीएजी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करो। जब आप रिटर्न में इस्तेमाल करते हो ना शेयर बाजार में, तो ये याद रखो कि वो वॉलेटिलिटी नहीं ले रहे हैं ना, तो इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म का ही सीएजीआर देखना चाहिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म में एक फॉल आ गया, फॉल के समय सीएजीआर देखोगे बिल्कुल घटिया सीएजीआर आएंगे, आपको लगेगा ओ माय गॉड इससे तो एफडी अच्छी होती। सिमिलरली रैली में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बिल्कुल गलत सीएजीआर, एकदम जबरदस्त सीएजीआर बताएगा, पर वो खाली रैली है, अभी फॉल तो आया नहीं है। अब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 साल दे देते हो, उसके बाद ही सीएजीआर आपको प्रॉपर शेयर बाजार में गाइड कर सकता है। पहले सेल्स प्रॉफिट उसी में गाइड करेगा, राइट। सो देखो अभी मैंने टाटा मोटर का बताया 15 साल का रिटर्न 6% है, तो ये मैंने 5 साल नहीं लिया है, इसमें टाटा मोटर जबरदस्त रैली भी आ गई, फॉल भी आ गया, सब मिला के ये रिटर्न हुए, तो ये अच्छे नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, राइट। सो सी मैंने यहाँ पे एक और उदाहरण दिया आपके लिए, आईआरसीटीसी का मिथ मैंने यहाँ पे डाला है, जस्ट लेट मी चेक। ओके, सी रैली के समय यही आपकी आईआरसीटीसी 125 रुपया आईपीओ के बाद आई। मैंने यहाँ 125 आईपीओ वाला दाम क्यों लिखा है, लेट मी टेल यू। अक्टूबर 2019 जब कंपनी का आईपीओ आया, वी हैव बीन रिकमेंडिंग आईआरसीटीसी लॉन्ग टर्म के लिए। हम कभी शॉर्ट टर्म में जाते नहीं, हम कभी कहते नहीं है 2 साल में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि वाला नहीं होता है। अच्छी अच्छी कंपनियां जिनके आईपीओ आए थे वो शुरुआत के 3 साल बिल्कुल पिटे हुए थे, बिल्कुल पिटे हुए नहीं चले थे, क्योंकि वो समय उनके उनकी इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल नहीं था। आज वही कंपनियां 10-10 20-20 गुना है, तो 2-3 साल का कोई ठिकाना नहीं होता है, राइट। ये कंपनी का आईपीओ कम पे दिया, 125 इसलिए लिया क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं आपको कभी कोई शेयर अलॉट होते ही नहीं है आईपीओ, राइट। तो आपने आईपीओ के बाद लिया, 125 वाज द प्राइस, फाइनल प्राइस 840, कब की, अक्टूबर 2021, ये 2 साल में 846 आ गया। तो आप एब्सोल्यूट रिटर्न देखोगे मजा आ गई, बिल्कुल अच्छे गुना। जीआर में देखोगे 160% के रिटर्न आपको मिले, ग्रेट रिटर्न। परंतु दोस्तों ये कम समय के सीएजीआर में लोग ऐसी ही गलती कर, क्या कहते हैं, वाओ 150%, 2 साल का कगार है, 5 गुना हो गया 2 साल में, 3-4 गुना हो गया, लेट मी बाय। उनको लगता है जो रिटर्न दे रहे परमानेंट है। देखो सेबी हमेशा कहती है कि पास्ट रिटर्न अच्छे हैं, जरूरी नहीं है भविष्य के रिटर्न अच्छे हो, कोई फंड कोई कंपनी के, क्यों, क्योंकि समय बदलता है, हो सकता है इंडस्ट्री के सामने कुछ हेडविंड आए, तो वो चैलेंजिंग समय पे इंडस्ट्री परफॉर्म ना भी कर पाए। आप लिख लेते हो इतना रिटर्न मिला मतलब मेरे को उतना मिलेगा, ये सही नहीं है, कि आपको फिर प्रॉब्लम करा सकता है। देखो मैंने दूसरे रिटर्न बताए ड्यूरिंग करेक्शन, 2021 के और 2025 अब तक के 846 का प्राइस, अभी 719, 4 साल हो गए दूसरे करेक्शन के। इन 4 सालों में यही कगार जो 160% था ये 4% नेगेटिव आ गया। अब क्या बोलोगे, बोलो। देखो जब हमको ये 160% रिटर्न मिले तब भी हम ज्यादा फॉर्म में नहीं थे कि सब पैसा निकालो आईआरसीटीसी में ही डालो।
सिर्फ यही कंपनी में पैसा लगाना है, क्यों? मोनोपोली, रेलवे, ढिंग ढांग स्टोरियां चलती जाएगी, कभी ऐसा नहीं करने का। नेवर इन्वेस्ट मोर देन 8% इन अ सिंगल कंपनी, कितना ही कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, राइट? अब करेक्शन में अब ये 4% आ गया, तो वही लोग जो जिन्होंने रैली देख के इन्वेस्ट, यार पीयूष भाई ये तो बहुत नेगेटिव है, बेच दे क्या इसको, तो क्या ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव था? ना दोस्तों, ये पॉजिटिव से खुश होना, नेगेटिव से दुखी होना, ये एक हकीकत है जो आपको हर शहर में आनी है। आप किधर भागोगे? इसको भाग के दूसरे शहर के पास जाओगे, वो करेक्शन में आ जाएगा 3-4 साल तक। 3-4 साल का करेक्शन कभी आपके रिटर्न बिगाड़ता नहीं है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि शेयर ऐसे चल 2 गुना हुआ, अरे 160% रिटर्न दिए 2 साल के कगार, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 गुना हुआ, तो 3-4 साल का करेक्शन है, क्या है वापस रैली करेगा या ऐसा चलेगा, राइट? आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, देखो अभी मैं 6 साल के रिटर्न देखू ना, 6 साल हो गए आईआरसीटीसी के आईपीओ, 34% के सीएजीआर से इसने रिटर्न दिया है, स्मूथ हो रहा है धीमे धीमे ना, ये 150 काम का है ना -4 काम का है। 30 से देखो कोई भी कंपनी हो, अच्छी कंपनियां हैं, अगर वो अपने बिजनेस को, सेल्स को 15% से बढ़ा पाती है, दैट्स ग्रेट, इन्वेस्ट करना चाहिए। क्वालिटी कंपनी वो अपने प्रॉफिट को भी 15% से बढ़ा पाएगी। दोस्तों ये दो चीज आपने हासिल कर देना, 15% से सेल्स बढ़े, 15% से प्रॉफिट बढ़े, आपका पैसा 15+ से बढ़े, राइट? मैं आईआरसीटीसी में आईपीओ के समय क्या उम्मीद करता था, अभी क्या उम्मीद करता हूँ? मैं वो टाइम पे भी 15% उम्मीद कर रहा था। आप अभी आईपीओ का वो वीडियो निकालो और देखो, हमने ना उम्मीद किया था 160% 2 साल में देगा, राइट? तो हम लोग जनरली क्या कहते हैं, बहुत रैली करे, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करो ना यार, ये ज्यादा रिटर्न है, ये बेकार रिटर्न है -4, ऐसे समय पे एक्यूमुलेट करो ना, राइट? ताकि रिटर्न आपके और सुधरे। आईआरसीटीसी 15 बढ़ेगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ज्यादा रिटर्न मिलेंगे, जो मैंने अभी आपको समझाया था ना, वो मैट्रिक्स है, राइट? सो दिस इज फॉर आईआरसीटीसी। देखो अभी भी खाली चालू है 34%, ये भी मैं रिटर्न नहीं ले लूंगा, मैं कितना उम्मीद कर रहा हूं, जब मैं यहाँ पे 10-15 साल देखूंगा, टाइम फ्रेम 10 साल आ जाएगी, ये कगार में 15-20% के रिटर्न देने वाला है। सो आई वॉज नॉट पॉजिटिव, आई वॉज नॉट नेगेटिव, आई एम ऑलवेज न्यूट्रल फॉर ऑल द कंपनीज। गॉट इट फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है ये चीज आपको काम लगी हो, ऑलराइट? अब मैं आता हूं तीसरे मैट्रिक पे, TWRR। मैंने लेकिन आपको यहाँ पे फॉर्मूला से समझा कि नहीं? एक ही मिनट, चलो मैं फॉर्मूला भी आपको CAGR की एक बार बता दे। दिस इज CAGR, और CAGR में क्या करना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू और ईयर, सी कितना बड़ा डिफरेंस हुआ। एब्सोल्यूट रिटर्न में टाइम था ही नहीं, CAGR में एक नई चीज आ गई, टाइम एंड ईयर्स। और जब टाइम आई तब आपको CAGR एकदम प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन देने लगा। सो टाइम बड़ा जरूरी है। देखो फॉर्मूला बड़ी सिंपल है, क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूं, राइट? इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रेजेंट प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस प्राइस, ब्रैकेट क्लोज, हाइफन 1 डिवाइड बाय टाइम, इधर लिखा हुआ है, किधर गया, 2 -1 हो गया, आ गया 160%। तो आपको रिटर्न गिनने CAGR के लिए बिल्कुल सिंपल है, आपको फाइनल वैल्यू चाहिए, आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू चाहिए और टाइम चाहिए, 3 चीज है, आप CAGR ढूंढोगे। लेकिन अब आते हैं दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट मैट्रिक, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न देखते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज के रिटर्न देखते हो, CAGR नहीं देते हैं, वो आपको टाइम वेटेड रिटर्न देते हैं। चलो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक हम लोग सीखे। तो जब आप देखते हो कभी कोई मैगजीन में या जहां पे आप रिटर्न देख रहे हो कि भी कौन से फंड ने कितना रिटर्न दिया, आप TWRR देखते हो, ये मैनेजर का स्कोर बोर्ड है, याद रखो, आपका नहीं। आप बोलोगे मैंने इस फंड में निवेश किया था और मुझे इतना रिटर्न मिला, वो आपके रिटर्न नहीं है, वो मैनेजर के रिटर्न है। फर्क बहुत पड़ता है, कैसे मैं भी आपको। सबसे पहले दोस्तों ये फंड मैनेजर का स्किल मैट्रिक है, टाइम वेटेज रेट ऑफ रिटर्न removes the impact of your
कैश फ्लो, ये ध्यान रखो। इट जजेस द स्ट्रेटेजी, नॉट योर टाइमिंग। मतलब कोई फंड में मुझे बता रहा है कि भाई 12% कगार से रिटर्न मिले हैं, तो वो फंड के रिटर्न 12% हुए। अब आप एज ए इन्वेस्टर, आपने उस फंड में किस समय पे पैसा डाला वो तो जरूरी है। उसके साथ दोस्तों आपका कैश फ्लो कैसा जा रहा है, उससे भी आपके रिटर्न अलग है फंड के रिटर्न से। आप जो कंटिन्यू एसआईपी करते जा रहे हो, तो आपके रिटर्न, अगर आपकी एसआईपी तेजी के समय चल रही है, तो आप रिटर्न जो मैनेजर स्कोर बोर्ड पे रिटर्न बता रहे उससे कम होंगे एक्चुअली, राइट? क्योंकि आपका पैसा कुछ लगता जा रहा है एसआईपी में, लेकिन मैनेजर वो नहीं गिन रहा है। वो तो गिन रहा है भी 2 साल पहले कितना था, अभी कितना है, फंड का वैल्यू ये हुआ, आपका रिटर्न टाइम वेटेज हुआ, ये कैश फ्लो को निकाल देता है। जैसा मैंने यहां लिखा है, इग्नोर्स कैश फ्लो। अब इफ यू एड $1 million राइट बिफोर अ क्रैश, राइट, बाजार टूटा उससे पहले आपका ये बड़ा पैसा लगा है, TWRR डजंट केयर, इट लुक्स ओनली एट हाउ द अंडरलाइंग एसेट्स परफॉर्म। मतलब वो फंड का रिटर्न कितना हुआ, उससे आपको फंड में रिटर्न बताएगा, ये म्यूचुअल फंड ने या ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी ने इतना रिटर्न दिया है। आपने क्रैश से पहले पैसा डाला है, आपका पैसा कम रिटर्न वाला होगा। सिमिलरली आपने पैसा निवेश किया फुल करेक्शन में, जैसे अभी करेक्शन का, ऐसे समय पे आप पैसे डालते रह रहे हो, एसआईपी करते जा रहे हो, अभी तो आपके रिटर्न कम होंगे, लेकिन रैली में आपको इस एसआईपी जबरदस्त फायदा होगा। उस समय भले वो फंड के रिटर्न 12-13% बताए, पर आपने जो एसआईपी करेक्शन में की है, उसका एक्चुअल रिफ्लेक्शन आपके परफॉर्मेंस में TWRR जो दिख रहा है उससे ज्यादा होगा। तो कोई भी फंड में जब आप पैसा लगा रहे हो, जब आप म्यूचुअल फंड्स मैनेजमेंट कंपनीज के रिटर्न देखते हो कि इन्होंने इतने रिटर्न दिए, वो उनके रिटर्न है, आपके नहीं। आपके रिटर्न उससे थोड़े रिलेट करें टाइम वाइज, पर आपके रिटर्न उनसे कैश फ्लो के कारण दोस्तों अलग होंगे। तो ये मुझे कब काम करना चाहिए, वाई यूज इट टू कंपेयर टू फंड मैनेजर्स फेयरली। जब मैं देखना चाहता हूं कि भाई ये फंड मैनेजर के रिटर्न अच्छे हैं कि इस फंड मैनेजर के रिटर्न अच्छे हैं, किसके, इट प्रिवेंट्स अ मैनेजर फ्रॉम लुकिंग बैड जस्ट बिकॉज इन्वेस्टर्स पुल्ड मनी आउट एट रॉन्ग टाइम। अभी आप क्या करते हो ना, बाजार को डर लगा, आपने बोला निकालो निकालो पैसा, आपने अपना पैसा निकाल दिया, उससे मैनेजर का स्कोरबोर्ड गलत नहीं होगा। तो फंड्स में विड्रॉल आते हैं, फंड्स में कैश फ्लो आता है, उन सब का कोई लेना देना नहीं है TWRR से, राइट? सो these are the return which you are seeing at इधर म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की कंपनीज। तो इसको गिनते कैसे है, TWRR सब पीरियड्स में गिना जाता है। जैसे 2000, जैसे 1 जनवरी 2021 मेरी एक बिगिनिंग मैंने इन्वेस्ट किया, कैश फ्लो इन हुआ या आउट हुआ, एंडिंग वैल्यू, मैंने फॉर्मूला क्या दी है ध्यान से देख लो। देखो मैंने यह क्या किया है, D5 माइनस B5, मतलब जो कैश फ्लो हुआ उस समय तक की, करेक्ट, जो एंडिंग वैल्यू थी उसको मैंने बिगिनिंग से माइनस कर दिया और कैश फ्लो भी निकाल दिया। मतलब आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो कैश फ्लो को निकाल दिया है और फिर मैंने गिना है डिवाइड बाय B5 करके। समझ गए? तो मैंने सिंपल भाषा में इसको देखो तो जब जब कैश फ्लो होता है उतने पीरियड, सब पीरियड आते हैं TWRR गिनने के लिए, और अलग अलग पीरियड का रिटर्न यहाँ पे गिना। जैसे 1/7/2021 का ये डेटा है, बिगिनिंग वैल्यू एंड वैल्यू है, कैश फ्लो नहीं है, तो ये सीधे सीधा मुझे रिटर्न बता देगा, राइट? सी, यहाँ पे कोई कैश फ्लो नहीं है, D6 माइनस B6 माइनस C6, पर C6 में कुछ है ही नहीं, तो सीधे आप यहाँ पे अपना डेटा डालना तो आपको पता चलेगा। आखिर में देखो यहाँ वापस से कैश फ्लो, जैसे आपको क्या करना चाहिए, इधर एक जगह पे 15,000 प्लस करो, एक जगह पे -15,000 करके गिनो। आप अपने हिसाब से जब इसको खेलोगे तो आपको और आइडिया आएगी। पर TWRR के लिए कैश फ्लो जो हुआ है इन और आउट, उतने पार्ट को निकाल के सब पीरियड के रिटर्न निकाले, मुझे TWRR मिला। तो इस
जो फंड मैंने बनाया हुआ है, एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने, एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी ने, वो अपने प्रॉपर स्किल, अपने प्रॉपर बता पाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इन एंड आउट। ये किधर दिखेगा? TWRR। क्लियर है दोस्तों इतना? लेट मी शो यू। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे इंडिया फ्रंट रनर फंड्स, राइट। अभी जैसे हमारा जो फंड था ऑलमोस्ट अपने 2020 में लॉन्च किया था, जो आपका रशिया यूक्रेन का जो करेक्शन आया उससे पहले, तो फंड लॉन्चिंग के बाद करेक्शन था। कोविड के बाद की जो रैली आई थी, उस रैली के समय का ये फंड लॉन्चिंग था। इंडिया फ्रंट रनर फंड का सिंस इंसेप्शन रिटर्न में देखो 12.18% आया है। उसी समय का निफ्टी में कोरिलेट करूं तो निफ्टी ने 8.94% रिटर्न दिए, राइट। तो अब ये देख के मैं कह सकता हूं कि ओके 36% का अल्फा स्प्रेड मिला है इन परसेंटेज, राइट, कि भाई बाजार के रिटर्न से फंड ने रिटर्न दिए। अब मैं जैसे यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल है, नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी, 14.63% रिटर्न दिए हैं सिंस इंसेप्शन। उसी समय में जब फंड लॉन्च हुआ, निफ्टी के रिटर्न 12.13%। तो मोतीलाल की नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी का जो फंड है, उसने अल्फा स्प्रेड इन परसेंटेज 20.6 दिया है, राइट। तो आप देख सकते हो कि भी जो फंड है इतना रिटर्न दे रहा है निफ्टी के कंपैरिजन। मैंने यहाँ पे कई उदाहरण दिए जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी हो। अबाकस 25.27% since inception. During the same period, Nifty have given 21% return. तो मुझे अल्फा स्प्रेड इन परसेंटेज 23% मिला, राइट। तो आप अब रिटर्न को देखो, पहला एफडी से देखना चाहिए कि भी आपको एफडी मिलती थी, आप बाजार में क्यों आए? ज्यादा रिटर्न पाने। अब बाजार में आ रहे हो, ज्यादा रिटर्न पा रहे हो, पर जब आप फंड पेश कर रहे हो तो आप फंड को गिन सकते हो कि भी कौन सा फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। आस्क का जो इंडिया एंटरप्रेन्योर पोर्टफोलियो है दोस्तों, के 13% के सामने 16% रिटर्न, 26% का उनका स्प्रेड हुआ अल्फा। उन्होंने निफ्टी के सामने 26% परसेंटेज वाइज उनके फंड में रिटर्न दिए। पूर्ण था, ये मैंने जो डेटा लिए हुए ये सेबी की वेबसाइट से लिए दोस्तों, लेटेस्ट नवंबर के है, यानी दिसंबर में जो अपडेट होता है नवंबर महीना। जैसे पूर्ण था, निफ्टी 20.26% रिटर्न थे, पूर्ण था प्रथम स्ट्रेटेजी 11.6%, तो मुझे निफ्टी से कम रिटर्न दिख रहे। मार्सेलियस निफ्टी 14% बढ़ी, उनका फंड सिंस इंसेप्शन 13.2 बढ़ा, नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है, राइट। बीएमडब्ल्यू यानी आपका बसंत महेश्वरी का फंड, राइट, 17%, 13% निफ्टी से काफी कम रिटर्न मिले हैं। नुवा, राइट, निफ्टी 19.6, नुवामा 15.2, -23। वैल्यू इन्वेस्टिंग पोरिंग जूसर का 17, निफ्टी 18.41%, उनके फंड का रिटर्न तो 7.9% का अल्फा स्प्रेड मिला है, राइट। तो ये TWRR है सारे फंड। सिमिलरली आपके म्यूचुअल फंड के भी दोस्तों इसी प्रकार के TWRR आप देखते हो रेगुलरली, जो देखते हो वो TWRR। क्लियर है इतना? मैं एक और एग्जांपल दोस्तों आपको यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे जो भी अलग अलग फंड के रिटर्न बताए दोस्तों, राइट, लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ये सारे फंड होते हैं लॉन्ग टर्म में रिटर्न देने के लिए। तो उन्होंने जो जो स्ट्रेटेजी ली होती है कि भी मैं ये कंपनियों में निवेश करूंगा, ये इंडस्ट्री में निवेश करूंगा, मुझे लंबे समय पे अच्छे रिटर्न मिलेंगे। शॉर्ट टर्म के रिटर्न बहुत ज्यादा काम के नहीं होते। अगर फंड को लॉन्च हुए 3 4 5 साल हुआ है, आप उनका 100% परफॉर्मेंस नहीं देख सकते हो, क्योंकि वो 5 साल में हो सकता, बहुत बड़ी रैली भी ना आई हो, बहुत बड़े फॉल भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो खाली रैली रैली है तो भी वो गलत रिटर्न है, खाली फॉल फॉल है वो भी गलत है। थोड़ा जब भी आप CAGR TWRR इन सारी चीजों को देखते हो दोस्तों, एक समय बीतेगा तो आपको प्रॉपर रिटर्न दिखेंगे, राइट। ये डेटा मैंने आपको कोई कंपैरिजन के लिए नहीं दिया है दोस्तों कि ये अच्छा वो बुरा, क्योंकि सिंस इंसेप्शन उन्होंने निफ्टी से कंपेयर करके दिया है, बट स्टिल कितना समय गया है, कंपनियों को सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए, राइट। मैंने देखो ये बताने के लिए आपको यहाँ पे पराग परिक फाइनेंशियल एडवाइजरी, जो इनका PMS स्कीम है, उन रिटर्न यहाँ पे बताया है, राइट। ये इनकी कॉग्निटो जो स्ट्रेटेजी है, इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, उसी का ये मैंने रिटर्न बताया है।
अभी पिछले एक महीने के रिटर्न निफ्टी 1 ये 0 पॉइंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव रिटर्न भी इस बार आए हैं। क्यों? क्योंकि निफ्टी रिकवर हुआ है, स्मॉल कैप मिड कैप, स्मॉल कैप और आपका मिड कैप तो रिकवर हुआ है, पर स्मॉल कैप और आपका माइक्रो कैप रिकवर नहीं हुआ है। इनफैक्ट वो तो 15-15% डाउन है। तो देखो रिटर्न आपको पराग परी चल के एक महीने के रिटर्न में दिख रहा है, पर ये एक महीने के लिए थोड़ी ना निवेश किया है। शेयर बाजार में 10 साल से कम लेके आ रहे हो, काम का नहीं है दोस्तों। वॉलेटिलिटी होगी। 3 महीने के रिटर्न 6 के सामने 2.5, 6 महीने के रिटर्न 6 के सामने 2, 1 साल के रिटर्न 6 के सामने 6, यानी पिछले साल के रिटर्न या 6 महीने के रिटर्न आप देख सकते हो कि निफ्टी ने 6 दिए, पर पराग परीख ने 1% दिए। इसका मतलब क्या ये बुरा फंड है? बिल्कुल नहीं। इनका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है कि भी लॉन्ग टर्म में ये लोग क्या पाना चाहते हैं, राइट? यू कैन सी लॉन्ग टर्म में, जैसे यहाँ पे सिंस इंसेप्शन 15% निफ्टी 500 के सामने इनके रिटर्न 18.65% है। तो आप समय देते हो, पैसा बनता है। आप शॉर्ट टर्म उधर भागोगे। देखो मैं ये इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, आप देखते हो यार 6% के सामने मेरा खाली 1% पैसा बड़ा बुरा है, इधर से निकल के आप दूसरे निकल से तीसरे में जाओगे। गोल गोल नहीं घूमो, गोल गोल नहीं घूमो। बाजार में रिटर्न आपको एक समय के साथ मिलेंगे। शॉर्ट टर्म वॉलाटिलिटी बचाना सीखना पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स? सो आई होप जो ये डेटा है इससे भी थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि शॉर्ट टर्म रिटर्न मेरे कोई मायने नहीं रखते, राइट फ्रेंड्स? नेक्स्ट दोस्तों, आईआरआर पे अभी अपन लोग आ जाते हैं, राइट? ये है दोस्तों योर पर्सनल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो TWRR देखा था ये अभी हमने, ये आपका रिटर्न है ही नहीं, ये मैनेजर का स्कोर बोर्ड है। अब आपने जो SIP की तो वो आपकी होशियारी है, आपने पैसा फॉल के समय और डाला, ये आपकी होशियारी है, ये फंड मैनेजर की होशियारी नहीं है। तो आपकी होशियारी आपको रिफ्लेक्ट होगी, वो दोस्तों रिफ्लेक्ट होगी IRR में। हमारी बेवकूफी भी यहीं पे रिफ्लेक्ट होगी। अगर मैं करेक्शन के समय निकालता हूं, वो बेवकूफी है दोस्तों, राइट? क्योंकि ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। बाजार में 3 1 साल की रैली आती है, बाजार में 3 1 साल का करेक्शन आता है। आप अभी से डायरी में लिख दो, जब जब करेक्शन आता है मैं ज्यादा पैसा बाजार में डालूंगा, जब जब रैली आती है मैं कम पैसा बाजार में डालूंगा। तो क्या होगा? सस्ता सस्ता शेयर आप इकट्ठा कर पाओगे। सो IRR को अगर मैं देखूं दोस्तों, मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, या इसे कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दिस टेल्स द ट्रूथ अबाउट योर परफॉर्मेंस। ये आपकी हर वो सिंगल डिपॉजिट और विड्रॉल को भी गिनता है। अगर आपने घबरा के अरे बाप रे ये हो गया इकोनॉमी में, बेचो सब शेयर, आपने पैनिक सेलिंग किया है और उसके बाद तो बाजार चल रहा है, ये उसको भी गिनेगा। और आपने जो होशियारी यूज की होगी, पूरा 15 महीने से बाजार करेक्शन में पैसा डाला, इससे पहले कोविड में पैसा डाला, उससे पहले यूक्रेन के युद्ध में डाला, जब जब बाजार गिरता है आप होशियारी यूज करके ज्यादा SIP करते हो, वो भी आपका यहाँ पे कंसिडर करता है, राइट? तो आप अगर फंड में निवेश कर रहे हो, देखो आप डायरेक्टली शेयर बाजार में निवेश करते हो, दैट्स ग्रेट, राइट? अगर आप म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के माध्यम से निवेश कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे आपका भी दान देना होगा। और वो क्या है? SIP, डू SIP मोर ड्यूरिंग करेक्शंस, राइट? एंड अवॉइड विड्रॉवल्स ड्यूरिंग करेक्शंस। विड्रॉल तेजी में करो, आपको करना हो तो थोड़ा बहुत, लेकिन करेक्शन के समय तो पैसा डालो। सो टेक अवे क्या है? दिस इज योर रिपोर्ट कार्ड फॉर टाइमिंग द मार्केट, राइट? सी मैं द टाइमिंग द इम्पैक्ट TWRR वर्सेस MWRR बताता हूं। सिनेरियो, यू डिपोजिट लार्ज सम बिफोर अ मार्केट रैली, इससे TWRR को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो जो 12% है वही बताएगा। पर आप रिटर्न IRR 16.5% हो जाता है। रैली आती है तो फॉल का पैसा निवेश किया हुआ दिखता है, पर अब करेक्शन में ही देखोगे तो करेक्शन में तो XIRR भी आपको नेगेटिव या कम रिटर्न ही बताने वाला है, राइट? सो रिटर्न लॉन्ग टर्म चेक करेंगे तो इसमें फॉल रैली सब कुछ आ गई होगी।
शॉर्ट टर्म के रिटर्न, 2-3 साल के रिटर्न, इतने आपको प्रॉपर डेटा नहीं देंगे, राइट? सो इन दिस केस, बिकॉज यू टाइम्ड योर डिपॉजिट परफेक्टली, योर पर्सनल MWRR बीट द फंड TWRR, तो फंड के रिटर्न को भी आप बीट कर सकते हो। इफ यू हैड डिपॉजिटेड बिफोर अ क्रैश, द ग्रीन बार वुड बी टाइनी, बराबर कि नहीं? अगर आपने पैसा लगाया फिर क्रैश आया, तो वो फंड तो पहले से चल रहा है, फंड से कोई लेना देना नहीं है, पर आपका जो रिटर्न है वो फंड जैसा नहीं होगा उस केस में, राइट? तो दिस इज हाउ एवरीथिंग गोस, द इन्वेस्टर्स डिकोडेबल टेबल। जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, जो भी चीजें अभी हमने बात, एक हमने एब्सोल्यूट डेटा देखा, एब्सोल्यूट रिटर्न था ये दोस्तों, राइट? और यूज केस कब है इसका? टोटल गेन लॉस फॉर शॉर्ट टर्म फिक्स्ड पीरियड। ये क्या इग्नोर करता है? टाइम इग्नोर करता है। कंपैरिजन कर सकते नहीं कर सकते? आप बोलो ये कंपनी 5 गुना हुई, ये 6 गुना हुई या 10 गुना हुई, पर टाइम कितना लगाया, राइट? CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ये आपको स्टेडी एनुअलाइज ग्रोथ रेट फॉर अ सिंगल एसेट बताता है। स्मूथनेस के साथ वोलाटिलिटी निकल जाती है, कभी कभी इससे ट्रैप भी हो जाते हैं इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर को समझना चाहिए। इग्नोर्स को, ये आपके कैश फ्लो को भी ध्यान में नहीं रखता है। तो हाँ, आप इसको कंपेयर कर सकते हो सिंगल एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट, इन सब चीजों में। TWRR जो हमने सीखा, दिस इज टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, ये फंड मैनेजर की स्किल है। रिटर्न रिगार्डलेस ऑफ टाइमिंग, तो फंड के रिटर्न आप TWRR में देखोगे। सेंसिटिविटी नो, एलिमेंट्स दैट इफेक्ट, राइट? कंपैरिजन यस, आप फंड के कंपैरिजन में TWRR यूज कर सकते हो। IRR एंड MWRR, राइट? मैंने आपको अभी फंड के कंपैरिजन भी बताए थे उस प्रकार से। IRR एंड WRR इंटरनल मनी वेटेज रिटर्न, ये आपके दोस्तों पर्सनल रिटर्न है, आपके रिटर्न है। तो जब मैं मेरे रिटर्न कैलकुलेट करूं, मुझे IRR में कैलकुलेट करने चाहिए। सिमिलरली टाइम अगर प्रॉपर हुआ होगा, जिसमें रैली भी आ गई ना फॉल भी आ गए, यानी आपने अगर 9-10 ईयर्स का टाइम दिया हुआ है, दोस्तों कमाल करेगा। अगर आपने इन्वेस्ट किया, मान लो उसके बाद 2 रैली आई, एक ही फॉल आया, तो भी आपको रिटर्न ज्यादा दिखेगी। आपने इन्वेस्ट किया, 2 फॉल आई कि रैली आए, तो भी रिटर्न आपको कम बताएंगे, राइट? जब आप समय देते हो तो 3-4 रैली आ गई होती है ना, फॉल भी आ गए होते, तो ये सारे रिटर्न टाइम के साथ काम लगेंगे, राइट? हाईली सेंसिटिव है ये IRR, कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये आपका पर्सनल रिटर्न, राइट फ्रेंड्स? तो लाइव एग्जांपल कैलकुलेटिंग XIRR, मैंने आपको स्प्रेडशीट भी दी हुई है, उसने आपको दिया है कि XIRR के लिए देखो 2 चीज बड़ी जरूरी है फॉर अनइवन कैश फ्लोज। SIP हो, लमसम हो, आप XIRR का फंक्शन कैसे यूज करोगे? एक तो इसमें होनी चाहिए, मनी आउट इज नेगेटिव, मनी इन इज पॉजिटिव, राइट? जो पैसा आप निकाल देते हो वहां पे माइनस की साइन करो, जो पैसा आप लगा रहे हो, ऐड कर रहे हो, वहां पे आप पॉजिटिव साइन करो। डेट एक्सेप्ट करो जिस दिन आपने पैसा लगाया। तो जो स्प्रेडशीट है, आपके साथ स्प्रेडशीट शेयर की है, उसमें उसमें एक जगह पे आपको अलग अलग समय डालना है, दूसरी जगह अलग अलग कैश फ्लो डालना है, नीचे एक्सेल का रिजल्ट ऑटोमेटिकली दोस्तों आ जाएगा। सो स्प्रेडशीट को यूज करें दोस्तों, जिससे आप XIRR और ये सारी चीजें सीख सकते हो। XIRR की डिटेल लर्निंग के लिए मैंने एक XIRR का भी वीडियो डाला हुआ है, राइट? वो भी आप चाहो तो देख पाओगे, चैनल में जाके आप XIRR लिखोगे तो भी आ जाएगा, राइट? सो नेक्स्ट स्टेप, ये हमने देखा, मेरा विचार है इसके बाद हम क्या देखेंगे, बियॉन्ड द रिटर्न। तो अगला वीडियो हम बनाएंगे। नाउ दैट नो हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द कंपनी जनरेट देम? कंपनी ने जनरेट क्यों किया है? तो इसके लिए जरूरी है दोस्तों हम PE रेशियो देखें, हम ROE देखें, हम DE डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रोथ भी देखें, क्योंकि यही वो सारे हेल्थ चेकअप रेशियो है दोस्तों, राइट? जिनसे रिटर्न अच्छे मिलते हैं, राइट? अब मैं आपके रियल रिटर्न पे आता हूं। चलो ये सब चीजें तो मैं मानता हूं, मेरे को बरसों तक इन्वेस्ट ये सब नहीं पता चलता, इट्स ऑल राइट यार, पर मेरे को जो पता चलता था मेरे बैंक में क्या आ रहा है वो तो पता चलता था। रियल रिटर्न वेल्थ के लिए ये सबसे अच्छे ये है, क्योंकि ये रिटर्न, चलो मैं बोलूं मेरे को XIRR
15% का मिला ना 20% का मिला, हैप्पी, खुशी हुई, अच्छे रिटर्न मिले। पर रियल रिटर्न का मजा आती है पता है, जो मैंने ये उदाहरण दिए ना इससे, रियल रिटर्न आर दोस विच कैन टेक केयर ऑफ योर एन्युअल। आज आप काम कर रहे हो, आप पैसा लगा रहे हो, पैसा कमा रहे हो तो लगा रहे हो, कल जब आप काम कम करोगे या काम बंद करोगे तभी भी पैसा मिलता रहना चाहिए। दैट इज रियल रिटर्न। एक बार मैंने पैसा लगाया, मुझे जिंदगी भर पैसा मिलता जाए और अच्छा एप्रिसिएशन मिले जिससे मैं मेरे ड्रीम्स पूरे करूं। दीज आर रियल रिटर्न। सी एचडीएफसी बैंक का मैंने उदाहरण दिया है, राइट। ये प्राइवेट बैंकिंग है, पहले तो गवर्नमेंट बैंकिंग हुआ करती थी। प्राइवेट बैंकिंग के लाइसेंस आपके 1990 के बाद सबके आने लगे। एचडीएफसी बैंक में अगर मैंने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया 30 साल पहले, समय तो देना ही हो। आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको टाइम दोगे तब तो ह्यूज वेल्थ बनने वाली है, राइट। 30 साल पहले जिसने निवेश किया दोस्तों, आज उसे साल का 73,000 का डिविडेंड आ रहा है। ये रियल वेल्थ है। एनएवी रियल वेल्थ नहीं है, वैल्यू रियल वेल्थ नहीं है, क्योंकि वो वैल्यू को मुझे कट करना पड़े, एसेट बेच के मेरे को जिंदगी जीनी पड़े, तो रियल वेल्थ थोड़ी ना है। यहां पे मैंने एक बार पैसा एचडीएफसी में लगाया, मुझे हर साल 73,000 का डिविडेंड आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है 12-15। कब तक मिलेगा? जब तक एचडीएफसी बैंक का अस्तित्व है। आज उसकी वैल्यू भी 54 लाख है, जो मैंने 10,000 रुपया निवेश किया। क्या मैं इसे वेल्थ कहूंगा कि नहीं? अभी ये XIRR कितना है ना CAGR कितना है, जाने दो ये सारी चीजें। मुझे क्या चाहिए? मुझे एक अर्निंग चाहिए जो जिंदगी भर। मैंने बजाज फाइनेंस में पैसा लगाया 10,000, सिमिलरली 30 years बैक मुझे 56,000 का डिविडेंड आ रहा है एवरी ईयर। आज मेरे वो धार की वैल्यू 1 करोड़ है। अमेजिंग। तो मेरी वैल्यू भी बढ़ी, मेरी एनुअल इनकम भी बढ़ी। कोई एक कंपनी में पैसा लगा न लगाओ, डाइवर्सिफाई करो अलग अलग सेगमेंट में। अब मैंने यहाँ पे जो कंपनियां ली है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न दी है। मैंने हमारा जो फंड है उसकी मैंने टॉप 5 कंपनीज हुई यहाँ पे लिखी है, वेटेज वाइज। आप कोई भी कंपनी ले लो, राइट, इनसे बहुत अच्छे रिटर्न वाली भी कंपनियां हैं। सो दिस इज, मेरे को कोई तो कंपनियां लेनी थी, तो मैंने सीधा फंड में से 5 ले लिया, राइट। वो भी देखा नहीं किसकी रिटर्न ज्यादा है कम है, पर से वेटेज वाली 5। L&T 10,000 का निवेश 3 साल में, 30 साल हो, 8,000 रुपया मेरे को साल का डिविडेंड आ रहा है। दोस्तों ये इंफ्रा की कंपनी है। आप जानते हो कि इंफ्रा इतना ग्रोथ नहीं कर रहा था पहले, क्योंकि पहले इंफ्रा पे इन्वेस्ट 25,000 करोड़ साल का होता था। आज जब इंफ्रा में 2-2 लाख करोड़ निवेश हो रहा है, राइट, 10-10 लाख करोड़ तक की इस साल की आपकी पाइपलाइन चुकी है। अमेजिंग। तो दोस्तों रिटर्न L&T के बड़े हैं। 8,000 का साल का डिविडेंड, 8.3 लाख वैल्यू 10,000 की हुई। टाइटन जिसको 30 साल नहीं हुए हैं लिस्टेड हुए, 25 ईयर्स, 10,000 का निवेश, 44,000 का आपको सालाना डिविडेंड दे रहा है, 1.6 करोड़ की उसकी वैल्यू है। भारत इलेक्ट्रॉनिक, टाइटन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में, PEL डिफेंस की कंपनी हुई, जहां पे भी बड़ा कम निवेश होता था। ये तो आज हम देख रहे हैं ह्यूज इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मेक इन इंडिया चल रहा है। 10,000 का निवेश 25 सालों में, 46,000 एन्युअल डिविडेंड दे रहा है साल का, 75 लाख इसकी वैल्यू है। अब इनको टोटल कर दो पांचों, मुझे बताओ कितना डिविडेंड आपको का मिल रहा है। दिस इज वेल्थ और नॉट? ये वैल्यू जाने दो, क्योंकि वैल्यू कागज पे है, अब बेचोगे तब मिलेगी, पर ये तो आपके बैंक में हर आता जा रहा है। दोस्तों शेयर बाजार की इस बड़ी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनियों में जब आप करते हो, राइट, जो देखो मैं मानता हूं नए निवेशक नहीं करते। जब आपका पोर्टफोलियो 5-6 लाख रुपए से कम होता है, आप अलग अलग कंपनी में प्रॉपर पोर्टफोलियो नहीं बना सकते हो। पर जैसे धीमे धीमे आपका पोर्टफोलियो बढ़ता है दोस्तों, राइट, आप भारत के अलग अलग सेक्टर में जब पैसा लगाते हो अच्छी कंपनियों में, आप अपना भविष्य सेट कर रहे हो एन्युअल इनकम के लिए। वैल्यू बढ़ेगी जो काम लगेगी, पर एन्युअल इनकम आपको अच्छी रिटायरमेंट देती है। मनी शुड बी कमिंग टू यू व्हेन यू नॉट वर्क। टिल व्हाट टाइम फ्रेंड्स? टिल इन्फिनिट टाइम विदाउट सेलिंग द एसेट्स। तो क्या करना है दोस्तों? फोकस रखना है। पिछले इतने सालों में
वो इन्वेस्टर नहीं आगे बढ़ा जो बड़ा होशियार था, क्योंकि होशियारी काम नहीं लगती, कंसिस्टेंसी काम लगती, परसिस्टेंस काम लगता है। हैव फोकस लाइक अ हॉर्स। आपको पता होगा दोस्तों, घोड़े का उदाहरण क्यों देते हैं? होता है, घोड़ा वो प्राणी है जो रात को सोते समय भी बैठता नहीं है, राइट दोस्तों? ये घोड़े के आजू बाजू लगा देते कि नहीं ऐसा, ताकि वो रहे, ना इधर ना उधर देखेगा, अपने गोल पे देखेगा। क्योंकि जितना इधर उधर आप जाओगे आपकी जर्नी में, को बहुत सी बार डिस्ट्रैक्शन आएंगे। ओवरनाइट मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी दोस्तों, ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे ट्रैप से दूर रहे। ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, डिसिप्लिन से पैसा बनता है। आज अगर हम एचडीएफसी बैंक को देखें, रिलायंस देखें, ये टीसीएस को देखें, ये ओवरनाइट कोई नहीं बना है। इन सबको एक समय हुआ है, और हम है कि हमको रातों रात पैसा बनाना है, राइट? तो ट्रेड, स्पेकुलेशन ना, एफ एंड डो ना, जितनी भी आप ये सब कहानियां सुनते हो, इससे ये कमा सकते हैं वो कमा सकते हैं, दूर रहो भाई, नहीं तो आपके ये सालों बिगाड़ेंगे। इन स्पेकुलेटर्स जो लोग हैं उनकी बातों को कम सुने, फोकस करें, एसआईपी करें, ह्यूज वेल्थ क्रिएट होनी है। अगर हम उधर हो जाएंगे बार बार दोस्तों, ये आपके बहुत समय बिगाड़ेगा, राइट फ्रेंड्स? मैं इसलिए इसको बहुत जोर से कह रहा हूं। अभी हमने साठे जी का भी देखा क्या हुआ, राइट? अभी देखो, लोग कह सकते हैं कि भाई इतना उन्होंने लोगों के साथ चीटिंग किया ना, ये वो, सब बात बराबर, पर आप ढूंढ रहे हो रातों रात करोड़पति होने का तरीका, इसीलिए आप इधर उधर हो जाते हो। मैंने बरसों, इतना सालों से मैं सिखा रहा हूं, मैंने देखे हैं कुछ निवेशक कभी इधर उधर नहीं होते। बहुत उनको समझाने की भी जरूरत नहीं, और वो बहुत अच्छा है, वो बहुत होशियार दिखते भी नहीं, वो बड़े सिंपल इन्वेस्टर होते हैं, अपना काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आज उनका ह्यूज पोर्टफोलियो। और मैं ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स को भी हूं जो बड़े होशियार है, पर 2 साल इधर इधर चले जाएंगे, 2 साल उधर उधर चले जाएंगे, वापस पता नहीं क्यों पर सुधरते ही नहीं। कृष्ण भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही, पहली बार आपके साथ चिटिंग हो, गलती आपकी नहीं, पर दूसरी बार जब आपके साथ चीटिंग हो, आपकी ही गलती है। आप बार बार ट्रैप होने को जाओगे तो लोग तो बैठे हुए आपको ट्रैप करने को। बिल्कुल घोड़े, फोकस हो जाओ, अपने गोल पे ध्यान दो। कोई कितनी ही लालच दे दोस्तों, लालच से दूर रहो। की टेक अवेज आज के क्या है? Stop using absolute return for anything longer than a year. It's misleading. Use CAGR to compare two different stocks or indices over a minimum 5-year period. उससे कम में नहीं मजा आएगा। Check XIRR, MWRR to evaluate your own portfolio performance, especially if you do IPs. यहाँ पे भी टाइम आपका मिनिमम 5 तो हुआ होना चाहिए, राइट? Don't panic if your XIRR is lower than TWRR. It just means you might need to work on your entry timings, right? So, अगर और भी कोई क्वेश्चन है दोस्तों, your confusions in the comment box, राइट? पूरी स्प्रेडशीट कहां से आपको मिलेगी दोस्तों? मैंने लिंक दी हुई है, आप स्प्रेडशीट पे जाओ, डाउनलोड कर दो लिंक, और डाउनलोड करके आप खुद उसमें एग्जांपल्स करो। सो कनेक्ट विद प्रॉफिट फ्रॉम इट दोस्तों। बहुत अच्छा लगा आज के इस सेशन में बातचीत करके, मुझे उम्मीद है वर्थ रहा होगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी दोस्तों, धन्यवाद।